आयु माटी में किसी भी प्रकार बड़े हो और सबके लिए यहाँ पर पुरुष होता है। प्राग शब्द यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति जानने वाले महात्मा ज्ञानी पुरुषों के लिए आया है। इन सब का यथा योग्य आदर सत्कार करना, इनको नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना से होता है, एक ही ढंग से नहीं होता है। देश काल और पात्र के अनुसार पूजा में भेद होता है। हमको एक महात्मा जी ने बताया कि वो एक बार पंजाब में गए थे, गर्मियों के दिन थे, तो एक पंजाबी परिवार ने उनकी पूजा की, उनको जल चढ़ाया और चरण धोए, खूब ठंडी ठंडी लस्सी लाके तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने तो बहुत विधि से किया, जैसे पिछली बार किया था ने ऐसे सब किया है। इसको लोग बड़ा अच्छे ढंग से बताते थे, पंजाबी भाषा में बताते थे। तो अब वो गर्मी में जो ठंडा है वो ठीक है, पर ठंडी में तो ठंडा तकलीफ देगा। शिव जी बनने का सामर्थ्य तो सब में नहीं है। शिव जी तो जेठ महीने में भी गंगा, शिव जी बनना कोई सामान्य बात नहीं। इसलिए सबको शिव बना दोगे, मानी सबको शिव की तरह पूजा करोगे तो कैसे संभव है। तो देवताओं की पूजा देवताओं के ढंग से, विप्रों की पूजा विप्रों के ढंग से, गुरुजनों की पूजा उस ढंग से, और त्याग पुरुषों की पूजा उस ढंग से, अलग अलग विधि से होती है। ऐसा समझना चाहिए। सोच यहाँ केवल शारीरिक सोच का मात्र ये है, क्योंकि वाणी की शुद्धि का वर्णन 15वें श्लोक में रहते हैं और ग्रंथ पकड़ लेते हैं, मुख्य हाथ लगा लेते हैं। इसलिए बिना पाँव का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैठते हैं और ऐसे पाँव पकड़ लेते, एक हाथ से पाँव पकड़े रहते और एक हाथ ऐसे हिलाते रहते, पाँव पे पाँव चढ़ा के और पंजे में उंगलियों डाल देते। अब वो पाँव गंदगी में सब जगह घूम के आया है, उसका स्पर्श हाथ से हो रहा है। हाथ से पहले पाँव धोना होता है, वो बाद में पाँव धोना भूल गया, केवल छांट लेना, इतना छिटाई डालने लग गए। पर मूल में तो हाथ पाँव धोने की बात थी कि हाथ पाँव धो के घर में प्रवेश करना चाहिए। वो एक जल की मिट्टी की शुद्धि शरीर के लिए आवश्यक है। आर्जवम सिद्धेपन के लिए यहाँ शरीर तक के निरूपण में इसका वर्णन किया है। अति शरीर की अकड़, ऐठ आदि वक्रता। हाँ, परिषद गीत भी चलेगा। अपने सबसे निवेदन है कि अभी आप फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन पथमेड़ा महाराज जी जब पधारेंगे तो फोटो और वीडियो कोई भी ना रहे। भारत भक्ति सेवा पथ पर, सेवा पथ पर हम बढ़ते ही जाएंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। सर्वहिते श्री मंगलकारी, सर्वहिते श्री मंगलकारी महाशक्ति प्रगटाएंगे, महाशक्ति प्रगटाएंगे। चुनौतियों से ना डरते हम, चुनौतियों से ना डरते हम, एक एक कर कदम बढ़े, एक एक कर कदम बढ़े। सीमाओं पर ताल ठोक कर, सीमाओं पर ताल ठोक कर वीर हमारे शिखर चढ़े, वीर हमारे शिखर चढ़े। अन्यायी को उसकी भाषा, अन्यायी को उसकी भाषा में ही सबक सिखाएंगे, में ही सबक सिखाएंगे। भारत भक्ति सेवा पथ पर, भारत भक्ति सेवा पथ पर हम बढ़ते ही जाएंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। कोरोना की घात विषैली, कोरोना
यमुना की गात विशैली, सभी और है हाहाकार, सभी और है हाहाकार। अपने घर क्या पूरे जग में, अपने घर क्या पूरे जग में, हम करते सेवा सत्कार। हम करते सेवा सत्कार। धैर्य कुशलता निष्ठा से ही, धैर्य कुशलता निष्ठा से ही, घर घर दीप जलाएंगे। घर घर दीप जलाएंगे। भारत भक्ति सेवा पथ पर, भारत भक्ति सेवा पथ पर, हम बढ़ते ही जाएंगे। हम बढ़ते ही जाएंगे। नूतन शिक्षा की सुनीति से, नूतन शिक्षा की सुनीति से, होगी भारत की पहचान। होगी भारत की पहचान। अपनी प्रतिभाओं से होगा, अपनी प्रतिभाओं से होगा, सभी दिशा नव नव उत्थान। नवी दिशा नव नव उत्थान। वसुधा है परिवार हमारा, वसुधा है परिवार हमारा, फिर से कर दिखलाएंगे। फिर से कर दिखलाएंगे। भारत भक्ति सेवा पथ पर, भारत भक्ति सेवा पथ पर, हम बढ़ते ही जाएंगे। हम बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद। સર્વપ્રથમ નંદી શાળા શરૂ કરી અંજાર કચ્છમાંથી राधे। श्री दिनेश्वर भाई जोशी, रायमल धाम, अंजार, कच्छ। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के मार्गदर्शन में संपादित हो रहे हैं। गुजरात के सभी क्षेत्र में, सभी जिलाओं में यद्यपि गाय की सेवा तो हो रही है, गुजरात की जनता गो प्रेमी है, फिर भी रास्तों पर गोवंश घूम रहा है। उनका संरक्षण संपोषण के लिए समाज या शासन सम्मिलित होकर बनी है, जहाँ हम सब अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। उसी दौरान एक ऐसा कार्य हो रहा है जो भारत को समाप्त करने का भाव रखता है। वर्तमान ही नहीं, भारत आप सब जानते हो, जो सनातन विचारधारा के भाई बहन हैं वो इस बात को समझते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। हम सेवा के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। ये भगवान राम के शब्द हैं और ये वास्तव में सत्य है। आज आप सबको ज्ञात होगा कि LSD नाम से एक रोग, लंपी स्किन डिजीज नाम से एक रोग भारतवर्ष में अपने पैर फैला चुका है। वह रोग वस्तुतः कोरोना के प्रभाव को समाप्त करने की शक्ति रखने वाली गाय माता को समाप्त करने का एक प्रयास है। इसे कुछ लोग सामान्य प्राकृतिक महामारी मान रहे हैं, कुछ लोग क्या मान रहे हैं, निकला हुआ यह वायरस पाकिस्तान होता हुआ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करके आज असंख्य गौ माताओं को ले चुका है। गुजरात में स्थित भाबर गौशाला में करीब 1000 गौ माताएं प्राण त्याग चुकी हैं। अभी पूज्य राम रतन जी महाराज जी से बात हो रही थी तो बता रहे थे 25 से 30 गाय माताएं प्रतिदिन टेटोड़ा गौ माता में गोलोक गमन कर रही है। ये कुछ लघु आंकड़े में आपकी सेवा में रखा हूं। असंख्य गौ माताएं इन दिनों चली गई है।